परगना चेता का राजस्व ग्राम मंझोली और इसका लगता क्षेत्र ग्राम पंचायत मंझोली परगना चेता के एकमात्र ऐसे क्षेत्र में है जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही दुर्गम है और बहुत ही दुर्गम स्थिति में है। यहाँ की अगर आप ताज़ा तरीन स्थिति यहाँ देखें, यहाँ की दयनीय सड़कें, जबकि हाल ही में कुछ सड़कों का भी विगत वर्ष में इन्हें पक्का किया गया है, लेकिन अगर इसकी असलियत को पहचाने तो साथ लगते क्षेत्र जो है ग्राम पंचायत बांदल कफला, उसका ऊपरी भाग डोबा जंजाल उटकुड़ी और नागधार लोहानदार से जुड़ता हुआ एरिया ग्राम पंचायत मंझोली, ये है गांव मंझोली। राजस्व ग्राम मंझोली गौट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां से काफ़ी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और ये इस क्षेत्र का भौगोलिक दृष्टि से मध्यम स्थल पर ये स्कूल विद्यमान है और यहाँ से कई क्षेत्र में जो है बच्चे अग्रणी रहते हैं और यहाँ ग्राम पंचायत मंझोली का ये क्षेत्र जो है बहुत दुर्गम दृष्टि से अत्यंत रमणीय एवं सुंदर है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक दृष्टि इसलिए भी दुर्गम हो जाती है, कठिन हो जाती है कि यहाँ की स्थिति सड़कों से भी काफ़ी दयनीय है और भौगोलिक दृष्टि भी काफ़ी दुर्गम रहती है। ये देखिए ग्राम पंचायत मंझोली का ये राजस्व ग्राम है और यहाँ एक भव्य शिरगोल मंदिर है। शिरगोल मंदिर की बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ ये सभी क्षेत्रवासियों का एक आस्था का मूल केंद्र है और शिरगुल महाराज मंदिर की यहाँ पर जीर्णोद्धार काफ़ी वर्ष पहले हुआ भी है और पुनः भी इसकी ताज़ा तरीन स्थिति आगे करते रहेंगे। क्षेत्रवासियों का बहुत योगदान रहता है इस मंदिर के लिए। यहाँ देखिए ये हैं ग्राम बाग और परगना चेता का आखिरी गांव ग्राम बाग, बहुत ही रमणीय सुंदर स्थल और यहाँ का बहुत ही रोमांचक विहंगम दृश्य, इस रूट पर चलती गाड़ियाँ। और लेकिन यदि राजनीति परिदृश्य की बात करें तो ये बहुत ही पिछड़ा हुआ, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो है विधानसभा चुनाव क्षेत्र चौपाल से राजनीतिक के जो है राजनीतिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी कभी राजनेता लोग प्रतिनिधित्व करते हैं क्षेत्र का तो ये दुर्गम पंचायतें ग्राम पंचायत बांदल कफला और ग्राम पंचायत बाग मंझोली, ये राजनीतिक परिदृश्य के अंदर यहाँ की स्थिति को बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे नज़रअंदाज किया जाता है इस क्षेत्र को। यहाँ धीरे धीरे सड़कें पक्की होती जा रही है और कुछ क्षेत्रों में अभी होना भी बाकी है और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी भी यहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं। और उसके उपरांत यहाँ आप देखेंगे ग्राम पंचायत बाग मंझोली और बहुत लगता क्षेत्र हैं, बहुत बिखरा हुआ क्षेत्र है। इस बिखरे हुए क्षेत्र में ग्राम हरना है, गौट है और धमरा है, इस तरह के लोहानदार है, अनेकों गांव है जो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये केंद्र बिंदु बन जाता है लोहानदार। और हमने विगत वर्ष कई बार की सरकारों से भी और अपने वक्तव्य में भी कई बार कहा था कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि इस क्षेत्र की पहचान की जाए तो बहुत दुर्गम क्षेत्र हैं। यहाँ छोटे से एक पैरासीटामोल तक की गोली के लिए भी हरिपुर हाट पहुँचना पड़ता है, जबकि यहाँ से कोई 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है।
और यहाँ स्वास्थ्य संस्थान इस क्षेत्र में नहीं है और सरकारें आती रही जाती रही और इस क्षेत्र की जो है प्रतिनिधित्व करने वाले राजनेता भी इसी तरह का डामाडोल स्थिति में आगे बढ़ते निकले। धीरे धीरे आप देखेंगे ये लोहांधार है और यहाँ पर अत्यंत सुंदर जगह हैं और इस रमणीय स्थल पर यहाँ अवश्य ही एक 2 पंचायतों का केंद्र बिंदु बनता है और यहाँ पर एक स्वास्थ्य संस्थान होना चाहिए ताकि यहाँ किसी भी प्रकार के क्षेत्र के अंदर जो है इस तरह की कैजुअल्टी किसी की आपात स्थिति में जो है लोगों को प्रथम उपचार के लिए यहाँ पर जो है सुविधा वो यहाँ क्षेत्र की बात करेंगे। चौपाल क्षेत्र का ये बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और राजनीतिक की दृष्टि से भी काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैंने जैसे कहा बिजली पानी सड़कों की काफ़ी हालत दयनीय है। आप देखेंगे जैसे ही नागदार वांदल की तरफ आप द्वाला मंदिर तक जो है आगे निकलेंगे गाड़ियों द्वारा तो सड़कों की बहुत बुरे हाल है, खस्ता हालत है और ऐसी हालत को सुधारने में यहाँ की क्षेत्रवासी भी काफ़ी सामना कर चुके हैं। लेकिन हमारी सरकारें आती है जाती है लेकिन इस विषय में किसी भी प्रकार की कोई तब्दीली हमें ख़ास तौर पर नज़र नहीं आ रही है। क्षेत्र के लोग अत्यंत जो है ईमानदार कर्मठ है और अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भरी पुरतार ही निकलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे किसान बागबान लोग हैं और मेहनतकश लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। लेकिन यहाँ यदि कमी रह जाती है तो सिर्फ और सिर्फ एक हमारे प्रतिनिधित्व की रह जाती है ताकि इस क्षेत्र को हमेशा के लिए जो पिछड़ा करने में पीछे रखने में जो है अपनी एक पैठ जरूरी समझते हैं। मुझे लगता है क्षेत्र में इस तरह की दयनीय स्थिति को यहाँ की दुर्दशा को सुधारने के लिए जो है तमाम क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा होकर एकत्र होकर के एक मुश्त आवाज़ देने के लिए जो है हमें यहाँ पर अपने इस क्षेत्र के लिए एक स्वास्थ्य संस्थान की ज़रूरत को सरकार के आगे रखना होगा और यहाँ एक बहुत बड़ा